नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। नई शिक्षा नीति के देश में एक साल पूरा होने पर कल यानी कि 29 जुलाई को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उनके साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद होंगे। दरअसल नई शिक्षा नीति को साल 2014 के आम चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया था। अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने एक नई शिक्षा नीति बनाने का विषय लोगों के सामने रखा था। इस नीति को लागू करने से पहले साल 2019 में इस पर गहन चर्चा की गई थी। साथ ही मानव विकास मंत्रालय ने नई नीति के लिए जनता से सलाह मांगना शुरू कर दिया था। कई लोगों के सुझाव और पूरे 34 साल बाद अब भारत में नई शिक्षा नीति लागू की गई। मालूम हो कि इससे पहले साल 1992 में शिक्षा नीति आई थी। तो 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति के बारे में आपको बता दें कि पीएम मोदी बोलेंगे और इसके साथ ही एक साल पूरा हो जाएगा नई शिक्षा नीति के बारे में जब से प्रधानमंत्री ने विचार विमर्श करना शुरू किया है और इसमें तमाम बदलाव किए गए हैं। इसको लेकर आमजन से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज पूरा देश 22वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। दरअसल भारत के रणबांकुरों ने पाकिस्तान को जो करारी मात दी थी, आज उस इतिहास को याद करने का दिन है। इस मौके पर बीजेपी मुख्यालय में कारगिल के शहीदों को याद करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे और कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को लेकर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं एनसीसी कैडेटों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीदों को सलामी दी गई है, जिसमें एनसीसी कैडेटों ने भी कारगिल में अपनी शहादत देने वाले जवानों को याद किया। कार्यक्रम के दौरान कारगिल युद्ध को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई, जिसमें भारतीय सेना का शौर्य, ताकत, जज्बा देखते ही बन रहा था। कारगिल दिवस को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता वहां पर मौजूद रहे और कार्यक्रम को जिस तरीके से आयोजित किया जा रहा था, इसको लेकर भी दिखाया गया है कि आखिर कैसे वीर जवानों को याद किया गया। तो राजधानी दिल्ली में नए कृषि कानून को लेकर किसान पिछले 8 महीने से बॉर्डरों पर बैठे हैं और कई दिनों से किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर भी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कांग्रेस के कई बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, यूथ कांग्रेस युवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन को पुलिस ने हिरासत में लिया, जो कि किसान समर्थन में ट्रैक्टर लेकर जंतर मंतर पहुंचे थे। दरअसल कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला और मंदिर मार्ग थाने पर प्रदर्शन कर रहे थे और कृषि कानून बिल को वापस लिया जाए नारे लगाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी को सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन के बाद हिरासत में ले लिया और बाद में सभी को छोड़ दिया। तो वहीं रिहाई के बाद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश के कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उन्हें हमें 7 घंटे तक जेल में रखा, वे हमें 70 सालों तक जेल में रखें, लेकिन काले कानून को वापस लेना होगा। महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। हम बात करेंगे सर, जिस तरीके से आज 7 घंटे बाद अभी मंत्रीवार थाने साहब को रिलीव किया गया और आप लोगों ने किसान समर्थन में जो है ट्रैक्टर रैली निकाली थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लगातार ये सरकार ने लगभग 8 महीने हुआ है किसान का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बार बार किसान ने उनके शांति तरीके से उनका आवाज़ उठाने का कोशिश किया, फिर भी सरकार वहाँ जाके बैठने को भी तैयार नहीं है। लगभग 1000 लोग के ऊपर मौतें हुआ, तब भी उनका दर्द सुनने को तैयार नहीं है। सबका एक ही मांग है, जल्दी से जल्दी इस काला कानून को वापस ले और इनके अपने अपने किसानों को घर जाने के लिए सबने मांग रहे। जो आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश भर
ये सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम लगातार संसद से लेकर सड़क तक लड़ने का काम कर रहे हैं। जल्दी जब तक ये लोग ने ये काला कानून वापस नहीं लेगा तब तक लड़ने का काम करें। सर लगातार जो देखा गया है कि जिस तरीके से जो है किसान समर्थन हम भी पहले से आदरणीय मित्र, ये दिखना शुरू हुआ है। काले कानून खत्म हो। अगर हमें जेल भेजना है तो जेल भेजिए, 7 घंटे नहीं 7 साल के लिए भेजिए, पर भगवान के लिए काले कानूनों को खत्म करिए, यही हमारी गुहार है। मंत्री लगातार बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो काले कानून खत्म करिए तो बातचीत हो जाएगी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार जो बीजेपी सरकार है, इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना होगा, नहीं तो इसी तरह से लगातार हम किसान नेताओं के समर्थन में आंदोलन करते रहेंगे। गौतम तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। कृषि कानून बिल को लेकर के किसान आज कई दिनों से लगातार जंतर मंतर बैठे हैं। वहाँ पे आज कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है ट्रैक्टर रैली लेकर पहुँचे थे। उसी दौरान पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और मंदिर मार्ग थाने ले। आप देख सकते हैं मंदिर मार्ग थाने पे जो स्थिति है, उन किसान आंदोलन के समर्थन में किसान के नेता हैं, उनके समर्थन में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आप दिखाएंगे जिस तरीके थाने पे बाकायदे गेट पर किसान के जो और कांग्रेसी जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े नेता जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला, इस कई नेताओं को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया। फिलहाल इनकी सबकी यही मांग है कि जो कृषि कानून के तीनों बिल हैं उनको वापस करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग इसी तरह लगातार किसान हित में समर्थन करते रहेंगे। गौतम तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले दिल्ली के तीनों नगर निगमों पर सफाई घोटाला करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि पहले सुनियोजित तरीके से एमसीडी में बैठे भ्रष्ट नेता और अफसर 22 करोड़ खा गए, वहीं अब करीब 1000 करोड़ रुपए के घोटाले के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव के अधीन दिल्ली सरकार ने एक समिति बनाई थी। समिति को जिम्मेदारी दी गई थी कि दिल्ली में जगह जगह लग रहे कूड़े के पहाड़ों को कैसे कम किया जा सके। एमसीडी में बैठी बीजेपी ने भ्रष्टाचार करने का तरीका बदल लिया है। भाजपा शासित एमसीडी अब ट्रॉमल मशीनों के प्रति मीट्रिक टन कूड़े की प्रोसेसिंग करने पर 306 रुपए देगी और इस मशीन की कीमत लगभग 17 लाख रुपए है। अगर एक मशीन एक महीने में 8 घंटे प्रतिदिन कूड़े की प्रोसेसिंग करेगी तो एमसीडी उसे 18 लाख रुपए किराए के रूप में देगी। किराए पर ली जा रही ये 69 मशीनें 80 करोड़ रुपए कीमत की हैं, जिन्हें एमसीडी अगले 2 साल में 348 करोड़ रुपए किराया दे देगी। और अगर तीनों एमसीडी इसी तरह की मशीनें किराए पर लेती हैं तो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला होने जा रहा है। भलसवा, गाजीपुर और ओखला डार्क गार्बेज डंपिंग ग्राउंड हैं और दिल्ली सरकार ने एक समिति बनाई थी कि कैसे इसको जल्द से जल्द इस कूड़े के ढेर को कम किया जा सके। और ये चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के अधीन ये कमेटी बनी थी जिसके अंदर तीनों कमिश्नर थे और दिल्ली सरकार इसके लिए सबसे ज़्यादा पैसा देती है। ईस्ट एमसीडी के अंदर 65 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देती है उस कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए और ईस्ट एमसीडी 40 करोड़ देती है। नॉर्थ में दिल्ली सरकार 35 करोड़ देती है और नॉर्थ एमसीडी 30 करोड़ रुपए देती है और साउथ में दिल्ली सरकार 25 करोड़ रुपए देती है और साउथ एमसीडी 15 करोड़ रुपए देती है। यानी कि दिल्ली सरकार की बड़े हिस्सेदारी से इन लैंडफिल साइट्स के अंदर जो कूड़े के पहाड़ है इसको कम करने की कोशिश जा रही है। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल यहां पिछले कई सालों से खराब पड़ी सड़क महीने भर पहले ही बनी थी, लेकिन बारिश की वजह से सड़क का हाल फिर खस्ता हो गया है। आलम यह है कि रोड की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि यहां से लोग गुजरने से भी डरते हैं। तो वहीं बात प्रशासन के रोड बनाने में बड़ा गड़बड़झाला भी सामने आ रहा है।
दिल्ली के मंगोलपुरी थाना इलाके में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक का शव स्कूल परिसर में पेड़ से लटका हुआ मिला, तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक का नाम आबिद बताया जा रहा है। आबिद की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद परिवार ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरा नाम जावेद है और मेरा छोटा भाई है। आधे घंटे निकला था घर में हुए, उसके बाद आधे घंटे बाद खबर मिल गई कि वो उसके पास से लगा लिया। लड़की के साथ था, वो एक लड़की निक्की नाम की लड़की रहती है हमारे ब्लॉक में है, उसके साथ देखा था। उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या हुआ, कौन से लड़ गया और ये मुझे पता नहीं। कैमरे भी चेक करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे, पता नहीं इसका। अभी सबके सब कार्रवाई चल रही है, पुलिस भी कोई देख रही है, घर से भी उठा और घर वाले भी भाग गए सबके सब। कोई भी नहीं दिख रहा यहाँ पे। लड़की थी उसके साथ, लड़की साथ में थी, लड़की बाकी घर वाले भी भाग गए, पूरा घर ही भाग गया उसका। अब कहाँ से पकड़ेगी पुलिस? तो दिल्ली में बीते सोमवार को ही बरसात के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी दिल्ली की तस्वीर में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। दिल्ली के कई मार्गों पर आज भी जल भराव का नजारा देखने को मिल रहा है और कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के बवाना विधानसभा में भी देखने को मिला है, जहां रोहिणी सेक्टर 21-22 के मुख्य सड़क पर एक सप्ताह बाद भी पानी भरा हुआ था, जो किसी बड़े हादसे को भी दावत देने का काम कर रहा है। बता दें कि मानसून की पहली बरसात से ही आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो दिल्ली के थाना सराय रोहिल्ला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने महिला से सम्मोहन विद्या से नकदी और कान के टॉप्स चुराने वाले 3 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जालसाजों से 6,000 रुपए नकदी और एक जोड़ी कान के टॉप्स समेत वारदात में इस्तेमाल पल्सर बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने यह सारी कार्रवाई एसीपी सराय रोहिल्ला राकेश त्यागी के नेतृत्व में की। थानाध्यक्ष सराय रोहिल्ला शीशपाल ने टीम का गठन किया और आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पकड़कर इसका खुलासा किया गया। तो वहीं द्वारका नॉर्थ के सिपाही राधे श्याम ने अपनी सूझबूझ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल वाकया उस समय का जब राधे श्याम अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकले थे, तो रास्ते में देखा कि कुछ लड़के पार्क में बैठे हैं और तलाशी लेने पर एक युवक के पास से ऑटो सेमी पिस्तौल बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक युवक बीबीए का स्टूडेंट है, लेकिन नशा करने की वजह से गलत संगत में है। फिलहाल पुलिस जानकारी जुटा रही है कि आरोपी ने कहां से पिस्तौल हासिल की। तो नशा करने की वजह से गलत संगत में था ये युवक। द्वारका का मामला बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने इस युवक को पकड़ लिया है। हथियार के साथ युवक को पकड़ा गया है। नशा करने की वजह से गलत संगत में था ये युवक। तो हथियार के साथ युवक को दबोचा गया है। द्वारका का यह मामला बताया जा रहा है। नशा करने की वजह से गलत संगत में आ गया था और फिर गलत गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इस युवक को पकड़ लिया है।
तो दिल्ली के छावला गांव में पशु चोरों और दिल्ली पुलिस के एक स्पेशल स्टाफ के बीच में मुठभेड़ हो गई और इसी के साथ पुलिस को सफलता मिली है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 पशु चोर गोली लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती किया है। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। तो पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गए हैं। मुठभेड़ में 2 पशु चोरों को गिरफ्तार किया गया है। छावला का यह मामला बताया जा रहा है। दिल्ली के पशु चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पशु चुराते थे और फिर इन्हें ज्यादा रकम में बेचा करते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है और साथ ही फिलहाल इनसे पूछताछ भी की जा रही है। द्वारका जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम को टिप ऑफ मिली थी कि कुछ क्रिमिनल्स भैंसे चोरी करने के लिए द्वारका के एरिया में उनका मूवमेंट है और उनकी लोकेशन का उनको पता लगा था कि छावला थाने के इलाके में हो सकती है। तो सब्सिक्वेंटली उन्होंने चेक करना शुरू किया और पिकेट लगाकर वो चेक कर रहे थे और इनका मूवमेंट हुआ और टोटल एक टेम्पो था जिसमें इनका मूवमेंट हो रहा था। सब्सिक्वेंटली इनको रोकने की कोशिश की गई, बट इन्होंने बैरिकेड को टक्कर मारी और ये अपना कंट्रोल लूज कर गए और एक लाइट इलेक्ट्रिसिटी का पोल है उसको जाकर के गाड़ी टकरा गई इनकी। तो गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के नाहल नहर मार्ग के पास पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 2 बदमाश फरार हो गए हैं। पुलिस ने बदमाश के पास से एक पिस्टल और 12 कार्टिज बरामद किए हैं। बता दें कि 13 जुलाई को इन्हीं बदमाशों ने एक व्यक्ति से बाइक लूटी थी, जिसके बाद इसी बाइक का इस्तेमाल कर बदमाशों ने 2 व्यक्तियों पर फायरिंग की थी, जिसमें एक व्यक्ति ऋषिपाल की मौत हो गई थी। आज मुखबिर के माध्यम से एक सूचना मिली थी कि मोदी नगर से एक बाइक लूटी गई थी दिनांक 13 तारीख को और उसके अगले दिन उसी बाइक का प्रयोग कर 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 2 लोग ऋषिपाल मुरादनगर उखलारसी में और उसके एक अन्य रिश्तेदार की गोलियां कई राउंड चलाई थी, जिसमें कि ऋषिपाल की मृत्यु हो गई थी और उसका जो अन्य रिश्तेदार है उसका इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है और गंभीर अवस्था में है। तो उसके लिए जैसी सूचना मिली तो हम लोगों ने यहाँ पर चेकिंग लगाई थी मुरादनगर नाहल रोड पे गंग नहर के किनारे पर। तो और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।